अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इंसाइट्स की फ़िक़्ह ज़कात सीरीज़ की 13वीं क़िस्त में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं रामिश हुसैन। आज का ज़माना अगर हम पैसे के लिहाज से देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बैंक पे चलता है। यानी बैंक से अगर इंसान न जुड़ा हुआ हो तब तक उसके पैसे का मामलात, माली मामलात वो अंजाम दे ही नहीं सकता है। इसीलिए बैंक के मामले में ज़कात का क्या मामला रहेगा, बैंक के सिलसिले में हम ज़कात किस तरह अदा करेंगे, क्या बैंक का माल वो है कि जिस पर ज़कात अदा की जाएगी या नहीं की जाएगी, इन तमाम मसाइल पे इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो हमारे सामने ये आती है कि क्या बैंक का जो माल है क्या वो इस लायक है कि उस पर ज़कात अदा की जाए, क्योंकि ज़कात की बहुत सारी शर्तों में से एक चीज़ ये है कि आपके पास मुकम्मल मिल्कियत होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि बैंक के पास आपका पैसा होता है, आपके कब्ज़े में वो पैसा नहीं होता, आप जब चाहे उस पर तसर्रुफ़ नहीं कर पा रहे हैं। शायद फ़ुक़हा ये कहते हैं कि बिल्कुल बैंक का माल जिस तरह से आपका दूसरा नकदी माल जो आपके पास मौजूद होता है आप उसमें तसर्रुफ़ कर सकते हैं, उसी माल की तरह होता है। और बैंक में जो भी आपका करंट या बचत अकाउंट में रखा हुआ पैसा है वो अम्वाले ज़कविया में बिल्कुल शुमार होगा और आपको उस पर ज़कात अदा करनी होगी। इसका तरीक़ा कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या निसाब पूरा है और क्या साल, एक कमरी साल गुज़र गया है। इन दो शर्तों का आप हमेशा अपने सामने रखें, उसके बाद ही आम तौर से जो ज़कात का मामला होता है वो तय किया जाता है। तो करंट अकाउंट की अगर हम बात करें, जिसे हम जारी खाता भी कहते हैं, तो करंट अकाउंट में आप ये देखिए कि क्या साल भर आपके पास इतनी रकम मौजूद थी उस अकाउंट में कि जो निसाब तक पहुंच जाए, या आपका तमाम माल मिला के और वो करंट अकाउंट का माल मिला करके क्या इतना माल है जो निसाब के बराबर पहुंच जाए, ख्वाह आप उसमें से खर्च करते हो या ना करते हो। यानी आपके पैसे आते जाते हैं लेकिन साल भर उसमें इतनी रकम मौजूद थी जो निसाब तक पहुंचती है। अगर ऐसा हो आपके साथ कि साल भर में कोई वक्त ऐसा आया कि आपके पास 10 लाख रुपए थे और साल में एक ऐसा वक्त भी आ गया कि आपके पास उसमें 5,000 रुपये भी नहीं थे, तो ऐसी जगह ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर साल भर आपके पास इतना माल मौजूद था जो निसाब के बराबर पहुंचता है, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये निसाब है, हमारे पास साल भर 60,000 या उससे ज़्यादा या 55,000 यानी 50,000 से ज़्यादा रकम मौजूद थी, हम खर्च करते भी थे, बस औकात नहीं भी करते थे। तो आप ये देखिए अगर उस पर साल गुजर गया है, निसाब पूरा है, तो आपको उसकी ज़कात अदा करनी है। जिस तरह से आप सेविंग अकाउंट की अदा करते हैं, यानी बचत खाता जो होता है उसकी अदा करते हैं, उसी तरह से आप करेंट अकाउंट की भी ज़कात अदा करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, यानी आपके पास जितना भी करेंट अकाउंट में पैसा है और तमाम माल जो भी आपके पास मौजूद है, अगर वो 52 तोला चांदी जिसे हम 595 ग्राम या 612 ग्राम कह सकते हैं, अगर इसके बराबर की कीमत तक नहीं पहुंचता है तो आपको ज़कात नहीं देनी है। अगर पहुंच जाता है या तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो करंट अकाउंट में पैसा है वो पहुंच जाए, या फिर हमारा जो बकिया माल है अगर उसको भी हम मिला दें, तो अगर वो तमाम मिल करके निसाब तक पहुंच जाए तो हम पर ज़कात वाजिब हो जाती है और हमें उस ज़कात को अदा करना है। लोगों का मामला आजकल बैंक में बहुत ज़्यादा ही तशवीशनाक होता है। बैंक से लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, उसको वो सही जगह डिस्पोज़ नहीं कर पाते, लोग उसकी ज़कात सही से नहीं निकाल पाते और बैंक का जो एक चंगुल में इंसान फंस के रह जाता है। तो तमाम मसाइल ऐसे हैं जिसका हल आपको सिर्फ़ इस्लामी निज़ाम ही देता है। इस्लामी निज़ाम ही एक आपके सामने एक ऐसा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कायम करता है जो बिल्कुल जुल्म फ्री होता है, कोई सूद नहीं, कोई यूजरी नहीं,
किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं, तमाम लोगों के पैसे महफूज। अगर किसी ने कर्ज़ लिया तो कर्ज़ जो वापस करेगा उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। अगर कोई किसी वजह से माफ़ किया जाता है तो गवर्नमेंट यानी जो इस्लामी हुकूमत होगी, जो स्टेट होगा, वो आपको पे करेगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो आपको तसव्वुर वाले इस्लामिक स्टेट में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। जद्दोजहद तो जारी रखनी है इंशाल्लाह। जहाँ तक आजकल के बैंकों का मामला है, जो कि आमतौर से यहूदियों के हाथों में है, जिसकी वजह से शायद बाज़ लोगों का कहना है कि जर्मनी में हिटलर ने शायद उन्हें इसीलिए मारा था कि वो बैंक पे बिल्कुल काबिज़ हो गए थे। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जहाँ जहाँ पे भी यहूदियों को बार बार एग्ज़ाइल किया जाता था, उसको देश निकाला, शहर बदर किया जाता था, जलावतन किया जाता था, वहाँ मामला उनका यही होता था कि वो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत होते थे। यहाँ तक कि राजा तक उनसे कर्ज़ लेता था, और जब राजा अदा ना कर पाता था तो फोर्स इस्तेमाल करके उन्हें वहाँ से निकाल देता था। लोगों का कहना ये है कि मुसलमान शायरी में, अदब वग़ैरह में लगे रहे, क्रिश्चियंस ने साइंटिफिक बहुत सारी बाद में आके, जो उनका ख़ास पीरियड था उसके बाद आके उन्होंने साइंटिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया, और यहूदियों ने हज़ारों सालों से इस इकोनॉमिक को पढ़ा, जो भी मनी था उन्होंने उनको देखा, उसको समझा, और जिसके ज़रिए से वो आज दुनिया पे काबिज़ हैं अपने बैंकों के ज़रिए से। रॉथस्चाइल्ड का नाम एक बहुत मशहूर नाम आता है कि जिसने अपने बच्चों से कहा था कि तुम फ़लाँ फ़लाँ अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग बैंक कायम करो, लेकिन तुम लोग अंदर से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होगे। हालांकि तुम्हारा नाम, तुम्हारे बैंक का नाम, तुम्हारे बैंक का काम सब कुछ अलग होगा, सबका मकाम अलग होगा। बहरहाल तो ये करंट अकाउंट का मामला था, उस पर आपको किस तरह से ज़कात अदा करनी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम कर्ज़ के सिलसिले में बात करेंगे कि कर्ज़ अगर आपने किसी को दे रखा है तो आप उस पर किस तरह से ज़कात अदा करेंगे, या कर्ज़ की किस्में क्या हो सकती हैं कि किस पे ज़कात है, किस पे ज़कात नहीं है। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम फिर मिलेंगे और आगे की चर्चा अपनी जारी रखेंगे। ज़कात से जो भी मुतालिक मसाइल हैं उस पर अगर कोई बीच में बात आ जाए तो माज़रत, कि शायद वो मुताल्लिक़ नहीं थी, लेकिन कभी कभी दिल तड़प उठता है, ज़बान शुरू हो जाती है, ज़हन रुक नहीं पाता है, मवाद बनता चला जाता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।